कुछ आप 10 कदम चलेगा नेकी के बहाने, अब वो गुनाह सामने आ जाएगा। वो आज शराब का गुनाह आएगा, ज़िना का गुनाह आएगा, धोखा देने का गुनाह आएगा, नमाज छोड़ने का गुनाह आएगा। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 50 साल में। ये बता दें कि 35 साल की नमाज उसकी जिम्मे कज़ा है। इसका क्या होगा? कभी हम नहीं सोचते, अगर सोचे तो भाई में तो सीना फट जाएगा। यहाँ तो हम सोचते हैं पड़ोस के बच्चे को नौकरी क्यों मिल गई, यहाँ तो हम सोचते हैं उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे स्कूल के टीचर से कैसे लग गया, यहाँ तो हम सोचते हैं कि सामने वाला बंदा 5-10 कमरे का घर कैसे बना लिया। यहाँ तो मेरा सीना फटता है जब मैं किसी को कार पे चलता हुआ देखता हूँ, जब मैं किसी के बेटे को खूबसूरत देखता हूँ, जब किसी को अमन अमान से रहता हुआ देखता हूँ। सीना इसमें फट रहा है क्योंकि मेरी नजर दुनिया पे है। वो आखिरत की याद करे तब सीना हिल जाएगा, पुलसरात को याद करे तब आंख से आंसू के कतरे निकलेंगे, अपने अमाल को याद करे बुराइयां कितनी है और नेकियां कितनी है तब सीना हिल जाएगा। जो आखिरत रुखी होता है उसका सीना नर्म होता है, उसकी आंखें आंसू बहाती है। आज अच्छा खाना, अच्छा पहनना और फिर फिल्म देखना, मोबाइल चलाना, इसने मुझको जानवर बना दिया है। मेरी आंख से आंसू के कतरे छिल गए हैं, मेरा दिल से नरमी खत्म हो गई है। सामने एक आदमी मर रहा है, मैं वीडियो बनाता हूँ, वह पानी पानी चिल्लाता है, मैं पानी नहीं देता। पहले जमाने में 2 आदमी लड़ते थे तो तीसरा आके दोनों को लड़ाई से रोकता था और डांटता था, मगर आजकल इंसान की तादाद ऐसी घटी और कुत्तों की तादाद में ऐसा इजाफा हुआ। बुजुर्गों ने कहा था, मैं आज 25 साल से खिताब कर रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, वह रहेगा इंसान की तरह नाक नक्शा वाला, मगर दिल उसका गंदा होगा, जबान उसकी कटीली होगी। वह जबान खोलेगा दूसरों को गाली देगा, वह हाथ उठाएगा दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। जैसे कुत्ते का काम है फूंकना, दूसरों को कष्ट देना, उसी तरह यह इंसान कुत्तों की सिफत का पैदा होगा। इनका काम ही है तकलीफ पहुंचाना, अपने पलान से तकलीफ देना, अपनी जबान से तकलीफ देना, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाना। यह रहे कोरा चट्टा राजपूत और ब्राह्मण जैसा, लेकिन उसका किरदार कुत्तों जैसा रहेगा। उसका किरदार जिस तरह समाज में आप देख सकते हैं, तो हमारा सीना फटता है जब मेरे भाई को नौकरी मिलती है, जब मेरे भाई की बेटी को अच्छा रिश्ता मिलता है। यहाँ एक आदमी का कदम आदमी बगैर मफाद का नहीं उठता है, लेकिन किसी की बेटी का रिश्ता काटना हो तो 1000 रुपए जो मस्जिद में चंदा न दिया हो, जो जलसे में 5 रुपए देने को बोला कहता हो, जलसा करने से क्या होता है, जो मस्जिद की तामीर में चंदा नहीं देता हो, जो तामीर से क्या फायदा होता है, जो चंदा नहीं देता हो मस्जिद में न मदरसे में, मदरसा चलाने से क्या होता है, या सिर्फ मौलवी वाला बनाने से क्या होता है। वही आदमी 1000 रुपए अपना खर्च करके वो सत्तू और पानी बांध कर लोहरदगा से रांची जाता है, वहां जाके अपने समाज के उस आदमी जिसकी बेटी का रिश्ता रांची के कांटा टोले के शानदार घराने में लग रहा है, वहां जाके एक शिकायत की पोटली लेके जाता है। उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, आप आज गलत जगह फंस गए हैं, वहां रिश्ता कराएंगे, सारी जिंदगी आप परेशान रहेंगे। मैं पड़ोसी हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी मोहब्बत में मैं आपको आके समझा रहा हूँ ताकि आपका खानदान, आपका घरवाला, आपका बेटा सारी जिंदगी मुसीबत ना उठाए। एक अच्छा खासा रिश्ता कोई मुजरिम या कोई बदतमीज जाके तोड़वा देता है, उसके बाद आके बोलता है मुझको नहीं पहचानता है वो, मैं कितनी दूर से जाल फेंकता हूँ, अब यह ताली बजाता है, उसका रिश्ता टूट जाता है। इसे क्या कहेंगे? आदमी की औलाद है, इसे क्या कहेंगे? वो इंसान है, इंसान की सूरत में वह कुत्ता है जो दूसरों को काटता है। इसलिए आखिर जमाने में बेहयाओं की तादाद, इसी तरह के जालिमों की तादाद, इसी तरह के दुनियादारों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। आदमी वही है जो अपने घर में इस्लाम की बात करता हो, शरीयत की बात करता हो। आज दुनिया एक कतरा पानी है, आखिरत समंदर के मानिंद है, जबकि कुरान करीम में हर चैप्टर में आखिरत की बात है, हदीस के हर बारात में आखिरत की बात है। और यहाँ मेरा घर आज उजड़ जाता है, हजरत ताबीज दे दीजिए, मेरी बेटी काफिरों के साथ भाग जाती है, हजरत ऐसा गजब हो गया, मेरे घर की बंदिश कर दीजिए। मैं कहता हूँ यह तादाद जो आज बताई जा रही है कि 6 लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई, यह तादाद में सच्चाई नहीं है, यह बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि इस तरह की तादाद मैंने नहीं सुनी। हम उस जिले में रहते हैं जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, वहां कभी कभार 50 साल पहले भी इक्का दुक्का कोई किसी घर की बेटी काफिरों के साथ भागती थी, और आज भी इसी तरह के इक्का दुक्का के साथ है।
ज्यादा तबके से साउथ इंडिया में आते हैं, जहां मजहबी आजादी के नाम पे निकाब पहन के बाहर जाना और साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा के नाम पे गैर मर्दों के साथ 5 घंटे पार्क में रहना, गार्डन में रहना और इश्क परवान चढ़े तो उसी के साथ अपने मजहब को त्याग करके उसके साथ मैरिज कर लेना, ये वहां ज्यादा होता है। अपने इलाके में नॉर्थ में कम होता है, मगर शुरू हो चुका है वो घर जिस घर में डकैतों का आना जाना है, जिस घर में चोरों का आना जाना है, जिस घर में 24 घंटे फिल्में चलती हैं, जिस घर में 5 रूम है, एलईडी टीवी 5 कमरे में है, जिस घर में दारोगा आता है मुसलमान नहीं जाता, जिस घर में मौलाना को गाली दी जाती है, जिस घर में इमाम को खाना नहीं दिया जाता है, जिस घर में मौलाना को सम्मान नहीं मिलता है, ये समाज के लिए बोझ है, ये समाज का टिफिन भी खाते हैं और ये समाज के चंदे पे गुजर बसर करते हैं। जहां मौलाना को बोझ समझा जाता हो, जहां मौलाना की बुराई की जाती हो, जहां डकैतों से प्यार किया जाता हो, डकैतों का आना जाना घर में है, नेताओं का आना जाना घर में, चूंकि वह समाज के मालदार लोग हैं, वह समाज के पौष लोग हैं, वह समाज के हाई क्लास के लोग हैं, मालदार लोग हैं। इन गीदर खटिया गरीबों से क्या दोस्ती करें, उनकी दोस्ती दारोगा से। तो जिनके घर में डकैत आएगा, जिनके घर में चोर आता था, जिनके घर में दारोगा आता था, जिनके घर में बेनमाजी आते थे, जिनके घर में शराब का दौर चलता था, जिनके घर में रात रात भर टेलीविजन पर गंदी तस्वीरें देखी जाती थी, अगर उनकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई तो चौंकने की क्या बात है, ताज्जुब की क्या बात है। उनका घराना इस्लामी कब था, उनका माहौल इस्लामी कब था। ये उजड़े घराने की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई तो ताज्जुब की बात क्या है। उनका घराना इस्लामी था ही कब। हमें एक घराना हो दिखला दे जिस घराने में आलिमों का आना जाना हो, पीरों का आना जाना हो, नेकों का आना जाना हो, मुत्तकी का आना जाना हो, आलिमों का आना जाना हो। वहां के बच्चों का मजाक इस्लामी, वहां की बेटियों का मजाक इस्लामी। अगर वहां किसी बेटे को कोई ऑफर दे दे 1 करोड़ रुपए का, ईमान बेच के आ जा, मगर ये आलिमों का आना जाना, कुरान पाक की तिलावत करना, नेकों की सुहबतों में रहना उस घर को उजाड़ने से बचा देता है। वो बच्चियां इस काबिल हो जाती है, अगर उसको ईमान का सौदा करके किसी लड़के को इंतखाब करना पड़े, उस वक्त वो कहती है मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा करके निभा नहीं करूंगी। वो घराना काफिरों से दोस्ती करने वाला, वो घराना डकैतों से दोस्ती करने वाला, वो घराना चोरों से दोस्ती करने वाला, अगर उसके बेटे का ईमान लूट जाए, अगर उसकी बेटी का ईमान लूट जाए तो ताज्जुब की क्या बात है। हमें तो कुरान कहा था हर कल माल राके रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हमें तो कुरान कहा था वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रह, सच्चों के साथ रह। हमें तो कुरान कहा था इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह नेक लोगों को दोस्ती करता है। इन्नल्लाह युहिब्बु इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कुरान तो बोला था कि नेकों के करीब अल्लाह की रहमतें उतरती है। नेकों के करीब रह, नेकों की बात सुन, नेकों की महफिल में रह। हमें तो हुजूर ने कहा था ला याकुल तआम का इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर नेक लोग, यानी दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछाना। और फिर दोस्ती मोमिन से करना, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मोमिन से करना और अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछाना। हमें तो ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये कहता है दुनिया की बातें 10% हो, 99% बात सिर्फ आखिरत की, जन्नत की, जहां सदा रहना है वहां हो। यहाँ हमारे इलाके का एक बाप अपने जवान बेटे को खो दिया कोरोना काल में, जो बेटा डीएम बनने वाला था, आईएएस ऑफिसर बनने वाला था, हाई क्लास का इंजीनियर बनने के बाद वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। बाप के दिमाग में भी सपना था, माँ के दिमाग में भी बहुत सारी तमन्नाएं थी, मगर कोरोना काल में बुखार का एक छोटा सा झटका उसे मौत की आगोश में पहुंचा दिया और उनके जनाजे में 2 से लेकर 4 लोग मौजूद थे। बच्चा डीएम बनने वाला था, मगर क्या खबर थी कि सपना साकार होने से पहले ही ये चांद गुरूब हो जाएगा और ये धूमिल हो जाएगा और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह से सारे माँ बाप सपना सजाते हैं और जबकि फैक्ट है मौत, फैक्ट है आखिरत, फैक्ट है नमाज, फैक्ट है ज़कात, फैक्ट है हज, फैक्ट है आखिरत की बात। ये दुनिया पानी का बुलबुला है जो ज़लज़ला आके दुनिया के वजूद को मिटा देता है। ये सुनामी का तूफान आबादी को उजाड़ देता है। ये खतरनाक ताउन का मर्ज लोगों के सुकून को छीनकर आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर देता है और फिर भी लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी लोग नहीं समझते। इसीलिए ये इंसान ऐसा बिगड़ा हुआ है कि आज करोड़ों की कमाई के बावजूद अल्लाह ने सुकून छीन लिया है, ताकि तुमने जिसमें सुकून तलाश किया था फिर उसमें सुकून
कहा है, क़यामत के दिन का सवाल हमेशा दिमाग में रखे। 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, उस संकट की घड़ी में उसका पांव अपनी जगह से हटेगा नहीं। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, ये जो बहुमूल्य जीवन है, ये जो ज़बान कीमती अगर बोलने की ताकत छिड़ जाए तो 50 करोड़ खर्च करने के बाद भी नेचुरल बोली नहीं आ पाएगी। बिहार का एक जबरदस्त खतीब अभी 10 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जिसकी तकरीर से हंगामा होता था। मैंने अपनी आंखों से गया की सरजमीन में देखा, जिसके खिताब के बाद उबैदुल्लाह जैसा खतीब जो आज से 30 साल पहले जिनकी खिताबत का जादू चलता था, आज वो ट्रैक से हटा हुआ है। उस वक्त की बात है जब पूरे हिंदुस्तान के हर महफिलों की जीनत हो रहता था। उन्होंने उठकर मुफ्ती कासिम साहब का गले लगाया था, इसलिए उसके निकाह का आखिरी खिताब को सुनकर उबैदुल्लाह जैसा आदमी उसकी आंख फटी की फटी रह गई थी। मैं उस महफिल में था, खिताब सुनने के बाद कितने दिनों तक मैं उस खिताब पे गौर करता रहा। इस कदर नुक्ता आफरीनी, इस कदर गहराई में डूबकर खिताब करने वाला कोई दूसरा खतीब आज दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन आज 10 साल से बिस्तर पे पड़े हुए, वह बोल नहीं सकते हैं, वह कुव्वते गोयाई खत्म हो गई, ब्रेन हेमरेज हुआ, ऑपरेशन हुआ, जिंदा तो है मगर बोल नहीं सकते हैं। कब आइए ज़बान कितनी कीमती है, 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नेचुरल ज़बान नहीं मिल सकती है। आंख के अंदर का पानी अगर सूख जाए, 1000 करोड़ खर्च करने के बाद अमेरिका का डॉक्टर बीमारी को वापस नहीं कर सकता है। जहां तक वह पानी मौजूद है, मोतियाबिंद का छाला पड़ गया, कोई दूसरी कमी आ गई, कोई दूसरी बीमारी आ गई, यहाँ नहीं तो शंकर नेत्रालय में, चेन्नई में यहाँ के डॉक्टर कमजोर है, वहां का नहीं तो अमेरिका का वो बीमारी वापस कर देगा। मगर अंदर का पानी अगर सूख जाए तो अमेरिका हो या शंकर नेत्रालय हो, कहीं का कोई डॉक्टर वो बीमारी को वापस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अंदर का स्रोत है वही सूख चुका है। यह आंख कितनी बड़ी नेमत है, यह ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, यह नाक कितनी बड़ी नेमत है। किसी की आवाज इतनी सुरीली होती है कि सुनो तो सुनते चले जाओ, दिल घबराता नहीं है, मगर कोई नाक के सहारे बोलता है, सुनने के बाद हंसी आती है, आदमी को उससे घिन और नफरत पैदा होने लगती है। ये बता दें कि ये नाक कितनी बड़ी नेमत है। हमारे सामने पाखाना है, हमारे सामने शरबत है, गुड़ है, गोबर है, यह नाक ही उसकी तमीज पैदा करती है। ये बदबूदार है, ये खुशबूदार है। नाक इसके पास नहीं रहे, खुशबू और बदबू की तमीज वह खो बैठता है। इसीलिए था ताकि मैं ज़िना करूं, इसीलिए था